सवाल हम 1000 बार उठाएंगे। जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है उनको हम सम्मान के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, लेकिन जो 18 साल की हमारी बहन है उसको अगर आप 2500 रुपये फ्री में देते हैं उसको हम सम्मान के दृष्टिकोण से कतई नहीं देखेंगे। उसे आप उनकी प्रतिभा को नकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आज गाँव की परिस्थिति क्या है, आज आम व्यक्ति कितना लाचार, कितना बेबस हो चुका है कि वह 2500 रुपया नहीं 500 रुपये में आपको वोट कर देगा। इसलिए मैंने सरकार को ये तर्क दिया है कि आप उस 2500 रुपये को स्कॉलरशिप का नाम दें और तमाम बहनों को स्कूलों में, कॉलेजों में उनको सुविधा के साथ उपलब्ध कराएं। स्कूल जाने से पहले अगर आप किसी बहन के हाथ में 2500 रुपये देंगे तो कहीं ना कहीं वह श्रृंगार के कार्यों में, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्यों में मैंने यूज करेंगी जिनका कोई विशेष वो लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन स्कूल जाने के बाद अगर स्कॉलरशिप के रूप में 2500 रुपये देंगे तो उसको शैक्षणिक रूप से मजबूत होगी, और जितना उसकी शिक्षा मजबूत होगी तभी वास्तव में नारी सशक्तिकरण की परिभाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, जब बातों का दौर आता है तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और उन बातों को धरातल पर कितना उतारते हैं उस समय इस विषय पे चर्चा परिचर्चा करेंगे, देखेंगे। क्योंकि इससे पूर्व भी सरकार ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उससे कोसों दूर रहे। ये इनका मुद्दा जो है जी, ये बड़े भैया हाँ अभी हमसे मिले हैं। इनकी बेटी की हत्या का मामला है और निसंदेह इस मामले को हमने संज्ञान में लिया है और एज ए विधायक, एज ए पार्टी के केंद्र अध्यक्ष जो भी हमारा सामर्थ्य होगा इनके साथ हम डट के खड़े रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। भी कहेंगे झारखंड की या भारत की आम व्यक्ति की गरीबी का कारण माननीय है। अगर आम व्यक्ति लाचार है, आम व्यक्ति बेबस है तो उसका कारण है माननीय है। ये महिमा मंडन कर रहे हैं 2500 रुपए का, जैसे इन्होंने 2.5 लाख की नौकरी दे दी है। 3 दिन से सदन में उसी जब भी मौका मिला मुंह खोलने का, भैया सम्मान योजना 2500 रुपए को अब इतना महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने अमृत और वरदान दे दिया हो। तो वही हमने कहा, अगर ये सच में सम्मान है तो एक काम कीजिए, जितने भी माननीय चुन के आए हैं 81 के 81, आप घर से अपने निजी ट्रेन प्लेटफॉर्म में बैठे, ट्रेन में बैठकर यहाँ आए और यहाँ आवास नहीं, क्वार्टर लीजिए। क्वार्टर जैसे नौकरी करने वाले क्वार्टर लेते हैं, सरकारी क्वार्टर, आवास और क्वार्टर में फर्क होता है। आप रांची में क्वार्टर लीजिए, जितने भी मंत्री विधायक हैं, और उसके बाद सुबह जिस दिन आपका सत्र चलेगा सरकारी बस सुविधा, जैसे कॉलेज में बच्चों को, लड़कियों को मिलती है, उस बस की सुविधा विधायकों के घर जाए। विधायक अपने घर में रहेंगे, अपने दरवाजे में रहेंगे, बस जाएगी, उनको पिकअप करेगी और सत्र में लेके आएगी। आप पर डे 2000 रुपए का टीए लेंगे और आप महीना में 2500 रुपए देंगे। उसका ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे आप उन्हें कोई अमृत और वरदान दे के बैठे हैं। विधायक कह रहे हैं जयराम लागू करना चाहिए ये चीजें, तो क्या जयराम महतो इन तमाम सुविधाओं को? बिल्कुल, डंके की चोट में जयराम महतो जो कहता है वो करता है। हमने 1.5 साल पहले कहा था सदन में हमारी उपस्थिति होगी, जिस रूप में होगी हमने करके दिखाया है। जयराम महतो जो कहता है वो करता है। अगला सवाल नहीं लेंगे सिराज जी, सच में बोल रहे हैं, आपको शक है क्या? ये सवाल कीजिए सरकारों से, मजा आएगा। लगता है बहुत सारे लोग सरकारों से भी सेटिंग हो जाते हैं। आगे महोदय केजरीवाल को दिल्ली में रहने दीजिए, ये झारखंड की मिट्टी है। केजरीवाल दिल्ली आंदोलन के से नहीं लिया गया था, झारखंड आंदोलन से लिया गया था। मैं आंदोलनकारी बेटा का पुत्र हूं। मेरी सुनिए सिराज जी, रुकिए भाई, रुकिए, अरे रुकिए ना, रुकिए, पहले रुकिए, बात पूरा करने दीजिए, पहले बात पूरा करने दीजिए। आप पहले बात पूरा करने दीजिए, बात पहले पूरा करने दीजिए, आप बात पहले पूरा करने दीजिए। सिराज जी पहले बात पूरा करने दीजिए। आप भी माननीय है, रुकिए, पहले बात पूरा करने दीजिए, बात अब पूरा करने दीजिए। जब मेरी बात पूरा हुई नहीं, कहाँ से घुसा रहे आप? पहले बात, यहाँ भी चिल्लाएंगे, आपको तकलीफ है, हम हमारा इंटरव्यू मत लीजिए, आप मेरा इंटरव्यू मत लीजिए। ऐसे भी चुनाव में नहीं लिए थे, ऐसे भी चुनाव में नहीं लिए थे। सवाल को पूरा करने दीजिए, सवाल को पूरा करने दीजिए। सिराज जी सवाल को पूरा करने दीजिए। नहीं लीजिए, नहीं लीजिए, हाँ ठीक है, नहीं लीजिए। अरे नहीं लीजिए सिराज जी, ऐसे भी चुनाव में नहीं लिए थे। आपको क्या हमने कहा? बात खत्म होने दी सिराज जी। ठीक है, कोई आवेश नहीं है। आपको हमने गाली दिया है, आप बाधित कर रहे हैं, आप बाकी लोगों को बाधित कर रहे हैं। आप बाकी लोगों को बाधित मत कीजिए, आप बाकी लोगों को बाधित मत कीजिए।
आप बाकी लोग बात मत कीजिए। देखिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आप बोलते रहिए आप। दिल्ली के तर्ज पर झारखंड की तुलना नहीं हो सकती है। झारखंड आंदोलन से लिया गया है, आप दिल्ली से झारखंड की तुलना नहीं कर सकती है। आप ठीक है, आप बीच में क्या टोकते हैं जी? आप बीच में क्या टोकते हैं? तो हमको पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। पूछिए अगला सवाल क्या है? दिल्ली से झारखंड की तुलना नहीं होगी। दबा सकेंगे? नहीं दबा सकेंगे। हमको मालूम है कि जयराम हाँ, ले जाइए सिराज जी, ले जाइए। अरे महाराज, हम उनको क्या बोले? उनको गाली नहीं है क्या? अब देखिए, आप सारा क्या उनको हम गाली दिए? नहीं, इनको हम गाली दिए। कौन पीटा आपको? कौन पीटा आपको? किसको उंगली दिखाए? क्या कब आपको माननीय बोले? आपको माननीय बोले? आपको हमने अपशब्द कहा? आपको अपशब्द कहें? आपको अपशब्द कहें? गजब हाल है। हाँ बोलिए, सवाल है कि समाप्त है? समाप्त कर दिया जयराम भाई, समाप्त कर दिया। धन्यवाद। चलिए, हो गया हो गया। अरे सवाल कीजिए, सवाल से थोड़ी डरते हैं। अरे सवाल रखिए ना, आप लोग जो सवाल रखना है सवाल रखिए। अरे आपको सवाल से भागे हैं क्या? आप मुद्दा से मुद्दा से भटका रहे हैं। से भटकाने के लिए लगे हैं। हाँ, आप नहीं, सुनिए, आप ठीक है, आप भी पत्रकार, इसका मतलब कुछ भी बोल दीजिएगा। ए सिराज जी, काहे हल्ला कर रहे हैं महाराज? आइए ना, आप जो सवाल करना है कीजिए सामने से। और आपका ये कौन सा भाषा? आपका ये कौन सा भाषा है? बड़े भाई से आग्रह। और कोई सवाल है? हो गया जयराम भाई, हो गया, जाइए ना। कुछ प्रश्न पूछिए। जनाब, हम हर बार यही कहेंगे कि आप जो 2500 रुपये निःशुल्क फ्री में दे रहे हैं, उससे अच्छा आप उसे स्कॉलरशिप के रूप दें। आप उस आवेश के बीच क्यों आए हैं? जब हमारा आप एक लय होता है, देखिए सिराज जी, सवाल पूछे जाने का एक लय होता है, उस बीच में क्यों आए? उस बीच में क्यों आए महोदय? सवाल कुछ भी नहीं, एक लय होता है, एक लय होता है, उस लय को टूटने दीजिए, उस लय को टूटने दीजिए। कहाँ हम बेइज्जत किए? आपको जनता ने जाना दे। आज कहाँ कपिला है सिराज जी? अरे भाई, कहाँ कपिला दिखाइए, कहाँ है कपिला दिखाइए? कौन? हम क्या ये हमारे लोग हैं? आपको हमसे पर्सनल दुश्मनी है? ऐसा सवाल होता है? देखिए सुनिए, एक लय होता है सिराज जी। आप सुनिए, आप लय को टूटने दीजिए। आप मुद्दे से भटका क्यों रहे हैं? लोगों को बाकी भटकाने के लिए लगे हैं आप लोग। शान का सवाल। आप जब लोग सवाल कर रहे हैं तब मुद्दे से भटका क्यों रहे हैं? और लय टूटने दीजिए। अब हम किसी लय में बात कर रहे हैं, उस लय टूटा नहीं है, और अब हम तो जाहिर से वहाँ उसी लय में बात करेंगे। अरे आप हमें खलनायक बनाओ, जो बनाओ,